हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का लास्ट क्लास है और आज के क्लास के कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर बिल्कुल तरफ फिनिश हो जाएगा। तो ये आज के क्लास करने के बाद लगभग तमाम टॉपिक को मैंने ख़त्म कर दिया कोडिंग डिकोडिंग से। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। और आज की क्लास आपको छोड़ना नहीं है, दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आज के बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी और फिर हम अगले चैप्टर में चलेंगे। तो आज दो तीन टॉपिक हम देते हैं, दो तीन टाइप से क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आपको पूरी तरह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें कुछ नहीं करना है, एक दो टाइप ऐसे है जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जल, जल यानी कि पानी। जल को क्या कहा जाता है? जैसे जल को हम अगर भोजन कहते हैं, ये मतलब इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में आते हैं। जल को भोजन कहा जाए, ठीक है। भोजन को वृक्ष कहा जाए। जल को भोजन, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आपको आसमान कहा जाए। वृक्ष को आसमान कहा जाए और आपको आसमान को आपको क्या कहा जाए? कुआं कहा जाए, ठीक है। आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए। कुआं को तालाब कहा जाए। तो आपसे पूछ रहा है फल किस पर फलेंगे? फल किस पर फलेंगे? तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आए, इसमें सबसे पहले होती है कि कॉन्सेप्ट में बताना होना होता है कि कैसे क्वेश्चन को कैसे बदल दिया गया। जल को भोजन हम कैसे कर सकते हैं? जल तो पीने वाला है और भोजन तो हमें खाने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आप कितना इस क्वेश्चन के माध्यम से सूझबूझ आप लगा सकते हैं। जैसे कि जल को हम बोलेंगे भोजन, सिर्फ बोलना है यानी कि बताना है। और भोजन को हम बोलेंगे वृक्ष और वृक्ष को हम लोग बोलेंगे आसमान। तो यानी कि फल कहाँ लगता है? तो फल तो लगेगा वृक्ष में। फल कहाँ लगेगा? तो फल वृक्ष में लगेगा और वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? आसमान। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आसमान में। प्यारे बच्चों, फल किस पर फलेंगे? तो आसमान में फलेंगे। यानी कि कहने की कुछ बात नहीं, आप सीधे क्वेश्चन को देखिए, आंसर मार दीजिए। ऐसे प्रश्न आएंगे, अजीब जैसा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखना है और आंसर दाग देना है। एकदम चमका दीजिए, एकदम आंसर देखिए और मारिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मज़ा भी आपको आएगा कि सर कैसे क्वेश्चन को बता रहे हैं। अरे ऐसे ही क्वेश्चन इस तरह रीजनिंग में आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हवा, ठीक है, दे रहा है क्योंकि आज का क्लास लास्ट ही है, आज के बाद क्लास ख़त्म कर देंगे। हवा को यानी इस चैप्टर का क्लास नहीं ख़त्म करेंगे, मतलब इस चैप्टर का क्लास ख़त्म होगा, बाकी फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हवा को जल बोलते हैं और जल को हम लोग क्या बोलते हैं? जल को दे दिया हरा, ठीक है। जल को हरा कहा जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए धूल, धूल को कहा जाता है पीला, ठीक है। धूल को कहा जाता है पीला। यानी कि जल को हवा को कहा जाता है जल, जल को कहा जाता है हरा, धूल को कहा जाता है, एक तो यहाँ पे दिक्कत हो गया, एक छूट गया, कहाँ पे? हरा को आपको कहा जाता है धूल, ठीक है। धूल को आपको कहा जाता है पीला, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4। हरा, धूल को कहा जाता है पीला और पीला को आपको कहा जाता है बादल। बादल कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मछली, देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा और हंसी भी आएगी कि मछली कहाँ रहती है। अब आपसे पूछेगा कि मछली कहाँ रहता है, तो आप नहीं बताइएगा कि मछली तो पानी में रहती है, मछली तो तालाब में रहती है, मछली तो नदी में। यानी सब जगह तो कहीं भी पानी होगा वहीं पे ना मछली रहेगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन में कि आप कितना इस पर सोच सकते हैं वो आपको बताना है और आप क्या इसका आंसर दे रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं,
5 सेकंड का समय देते हैं। 5 सेकंड में आप कितना आंसर दे पाते हैं आदमी बताइए। क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5। टाइम योर इंड, आपका समय खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, हवा को हम जल बोलेंगे, हवा को जल बोलेंगे और जल को हरा बोल रहा है, यानी कि मछली तो इसी में न रहेगा भैया। अरे मछली तो जल में ही रहेगा, न कि हवा में मछली रहेगा। मछली जल में रहेगा और जल का वैल्यू हमको दिया है हरा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में जब ऐसे प्रश्न आएंगे कि किसको क्या कहेंगे तो आप इस तरह बनाएंगे। चलिए 1-2 प्रश्न और देते हैं, इसमें आपको और भी अच्छा लगेगा। मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपको पूछ दे कि हवा को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं और इसका क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि एक और देते हैं इसमें, जैसे कि आप देख लीजिए पीला, पीला यानी कलर है। पीला का आपको दे दिया, कह दिया लाल। पीला को आप लाल बोलिए। पीला को हमको क्या बोलना है, पीला को लाल कह दिया। उसके बाद लाल को श्वेत कह दिया, यानी कि यह लाल है ना, इसको श्वेत मतलब सफ़ेद बोल दिया, इसको बोल दिया श्वेत। और पीला को, पीला का अर्थ कर दिया लाल, श्वेत का अर्थ कर, सॉरी लाल का, पीला का अर्थ कर दिया लाल। लाल यानी कि क्वेश्चन में ये पीला का अर्थ हो जाएगा लाल। श्वेत का अर्थ यानी कि उजला सफ़ेद, श्वेत का अर्थ हो जाएगा आपको हो जाएगा हरा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है लाल, लाल का अर्थ हो जाएगा नारंगी। ठीक है, अब देखिए लाल का अर्थ हो गया नारंगी। नीला का अर्थ है श्वेत, नीला का अर्थ हो जाएगा श्वेत यानी कि सफ़ेद हो जाएगा। और आपसे पूछा हरा का अर्थ हो जाएगा नीला, हरा का अर्थ हो जाएगा नीला, हरा का अर्थ हो जाएगा नीला। तो आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की पत्ती है ना, पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती का रंग। तो प्यारे बच्चों, पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? पेड़ की पत्ती का रंग तो होता है हरा, ये हमें पता है। पेड़ की पत्ती का रंग होता है हरा। और आपको ये बताना है कि पीला का होता है, क्या दिया हुआ है, पीला का अर्थ होता है आपको लाल, पीला का दिया लाल, तो पत्ती तो पीला नहीं होता है। श्वेत का अर्थ होता है हरा, तो पत्ती तो श्वेत नहीं होता है। लाल का अर्थ दिया नारंगी, तो हमें लाल पत्ती तो पेड़ की नहीं करना है। नीला का दिया है श्वेत, ये भी नहीं करना है। हरा यानी पत्ती का तो रंग होता है हरा, और हरा का आपको आंसर दिया है क्या, नीला। तो प्यारे बच्चों, हरा, पेड़ की पत्ती का हरा, हरा का अर्थ हो गया नीला, यानी कि पेड़ का रंग हो जाएगा आपको नीला। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, एक टाइप और भी आपको देते हैं, इस टाइप से आप रूबरू होंगे। अगर जो प्यारे बच्चों अगर रूबरू नहीं होंगे, अगर नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को पूरी देखेंगे, पूरी तरह देखेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी आगे नहीं भगाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और इसमें समय थोड़ा सा लग जाता है। तो आप ये प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, जैसे कि हम लिखते हैं BRIGST, ब्राइट लिटिल, LITTLE, लिटिल, ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय, इसका हो गया 123। उसके बाद अगला बोल रहा है टॉल बिग बॉय, TAL, टॉल बिग बॉय, इसमें आपको दे रहा है टॉल बिग बॉय, इसका हो गया 145। और तीसरा है BEAUTI, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल, LITTLE, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, FOLWER, इसका वैल्यू आपको दे दिया है, ब्यूटीफुल फ्लावर का हो जाएगा 637। तो आपसे पूछा है कि BRIGST, ब्राइट का वैल्यू क्या होगा।
जैसे कि इसमें 3 अक्षर 3 अक्षर 3 अक्षर 3 अक्षर 3 अक्षर 3 अक्षर, यानी कि सभी में संख्या दिया गया है और सभी में आपसे पूछ रहा है कि यह जो संख्या जो ब्राइट दिया हुआ है इसका कौन सा गणित का एक अक्षर है, वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें ब्राइट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ब्राइट का वैल्यू क्या होगा वो आप इसमें बताइए। तो ब्राइट का मान क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसमें से कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। तो आपको बताने का, जैसे मैं अब तक इसको जितना इस पर मैंने प्रैक्टिस किया हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आप देखिए कि इसमें लिटिल और इसमें लिटिल, यानी कि इसमें लिटिल और इसमें लिटिल। अब ऊपर में और नीचे में यहाँ पे देखिए, यानी कि यह लिटिल का वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3, लिटिल को हम लोग लिख सकते हैं 3, यानी कि यह 3 आपका खत्म हो गया, 3 आपका खत्म हो गया, 3 से आपको कोई लेना देना नहीं है और 3 खत्म हो गया। अब आप इसमें से ये देखिए कि बुआ, मेरे पास बुआ है और इसमें बुआ है। अब ये दोनों में कॉमन देखिए, ये आपका एक कॉमन हो गया, ये एक कॉमन, यानी कि ये भी खत्म हो गया, ये यानी कि बुआ का वैल्यू हो गया 1, बुआ का वैल्यू हो गया 1। अब आपके पास क्या बच गया, ब्राइट। तो ब्राइट तो मेरे पास इसी का तो मान पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों। 2 तो मेरा खत्म हो गया, 1 और 3 खत्म हो गया, तब ब्राइट का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्राइट का वैल्यू हो गया 2। यानी कि इस तरह के जब भी आपको प्रश्न आए तो पहले आप कॉमन को देखेंगे, उसके बाद कॉमन अंक को देखेंगे, जो बचेगा वही उसका मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा इस टाइप का आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप कोडिंग डिकोडिंग आज के क्लास के माध्यम से ख़त्म हो गई। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 2-3 वीडियो भी अपलोडेड किया था, ये आज लास्ट वीडियो था। और आज के बाद अगले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर आपका रहेगा, वो चैप्टर का थोड़ा सा हम देते हैं। ये चैप्टर आपका रहेगा एनालॉजी, एनालॉजी टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट रहेगा। इसमें सदृशता, इसका हिंदी होता है सादृश्य, सादृश्य परीक्षा, है ना, इसका हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगले क्लास में जब मैं वीडियो बताऊंगा तो मैं मतलब पढ़ाऊंगा आपको, तो एनालॉजी चैप्टर से ही आपको पढ़ाऊंगा और इसमें किस तरह के रीजनिंग आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और सभी दोस्त यार के पास ये कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी वीडियो हो प्यारे बच्चे सब जगह आप शेयर कीजिए, हमें खुशी होगी। और जो प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, यानी कि कहते हैं कि लेट से सही लेकिन दुरुस्त से ही, तो प्यारे बच्चों जब जागो तब सवेरा, यानी कि आप अभी से हमारे चैनल पर आए हैं तो सभी वीडियो को आप देखें, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की जो आने वाली जो वीडियो हो नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल पे जाए और आप उसे देखें। तो प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।